प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा। मैं बीके मिश्रा मैथमेटिक्स की फैकल्टी हूँ। आपको लगेगा ये नया कोई टीचर आ गया मैथमेटिक्स से, कैसे ये कैसे हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि धुरीना ऐप पर लाइव क्लास ला रहा हूँ, मैथमेटिक्स की स्पेशल क्लास। अब आपके मन में आएगा ये कौन सी स्पेशल क्लास हो गई। तो हाँ बच्चों, यह क्लास स्पेशल होने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो आप पढ़ते आए हैं उससे बहुत स्पेशल होने वाली क्लास है। क्यों? कि आप अभी तक जो पिछले 3-4 साल से पढ़ाई कर रहे होंगे या जो आपके यार मित्र जानने वाले आप देखे होंगे, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। और अब मैं उसी ट्रैक पर आपको उसी ट्रैक से दूर लेके जाऊंगा और वहां इस ट्रैक पर लेके जाऊंगा कि जहां से आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए। फिर आपको लगेगा सर आप आते ही शुरू हो गए, अपने बारे में कुछ बता दो यार। तो मित्रों, मेरा नाम बीके मिश्रा और मैं मैथमेटिक्स की फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से हूँ। मुखर्जी नगर में पिछले 10 से 12 सालों का मेरा पढ़ाने का अनुभव रहा। और वनडे एग्जाम में बहुत तो नहीं, काउंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि कम से कम तो 5,000 सिलेक्शन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस एसआई, यूपी पुलिस एसआई एंड वेरियस एग्जाम में, ढेर सारे एग्जाम में कम से कम तो 5,000 बच्चों के का सिलेक्शन मैं दे चुका हूं। अब आपके मन में आएगा सर ये तो सारे टीचर मैथमेटिक्स के ही आते हैं, आप स्पेशल क्यों आ गए। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि आज मैं आपको वो बताने आया हूं, आज आपको वो रहस्य, जो छुपा हुआ रहस्य है, वो बताने की कोशिश करूंगा कि अभी तक आप जो नहीं करते आए और जो नहीं सुने थे, जो नहीं जानते थे, आपसे छुपाया गया था। आप कहेंगे ऐसी कौन सी बातें छुपाया गया था। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या छुपाया गया था, जहां से आपका करियर प्रभावित हुआ था, जहां से आपका करियर प्रभावित हो रहा है। क्योंकि आपको नौकरी चाहिए थी, आपके माता पिता, आपके नात रिश्तेदार भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए, आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए, लेकिन 3 से 4 साल लग जा रहा है। 3 से 4 साल न लगे, एक ही साल में हो जाए, इसके लिए एक अलग से गुरु मंत्र लेने की आवश्यकता पड़ेगी। और यह गुरु मंत्र अलग कुछ नहीं है, यह बात सच्चाई के रास्ते पर ले चलने की है कि आपसे जहां जहां जो बातें अभी तक छुपाई गई हैं, इन्हीं बातों को मैं एक्सपोज कर रहा हूं, एक्सपोज करने आया हूं। और अब मैथमेटिक्स का एक नया तरीका सिखाने आया हूं। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि यह स्पेशल मैथ की क्लास है और आपके लिए यह स्पेशल होने वाली है। ऐसा हो सकता है कि अब से आपका फ्यूचर एक नया टर्न ले ले और हो सकता है जल्दी से नौकरी आपके लग जाए। तो आइए क्या क्या बताने वाला हूं इस पर बात करते हैं। तो अब मैं आपको मैथमेटिक्स के उस पोर्शन पर बताऊंगा, उस पोर्शन पर लेके चलूंगा जहां पर कौन कौन से एग्जाम हम कवर करेंगे। तो आइए एग्जामिनेशन कवरेज की बात होगी तो आप देखिए कि इतने एग्जाम, यह मैथमेटिक्स स्टडी प्लानर आपके सामने, इस मैथमेटिक्स स्टडी प्लानर में आपके सामने यह जितना लिखा गया एग्जाम है, जितना भी एग्जाम है, सब कवर किया जाएगा। क्या क्या है? एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एलआईसी का, डबल एओ का है, एडीओ का है, बीआरओ का है, आईबी, सीपीएफ, सीपीओ एसआई है, दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, यूपीएसआई है, सीआरपीएफ है, आरपीएफ है, बैंक पीओ क्लर्क है, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी है। ये सारे के सारे सिलेबस एक साथ कवर किए जाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो सभी लोग कवर करते हैं, अब मैं नया क्या कवर करने वाला हूं, नया क्या बताने वाला हूं, नया क्या एक्सपोज करने वाला हूं, वो अच्छे से सुनिए और खूब अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अपनी आपकी सांसें थम जाएंगी, आपको लगेगा अरे सर ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। इसी बात पर मैं आपको चर्चा करने वाला हूं और जो अभी तक आप नहीं सोचे हैं, जो आपको नहीं बताया गया है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आइए सबसे पहले तो एक चीज समझे कि मैं जितने भी यह एग्जाम हैं, जितने भी एग्जामिनेशन हमने लिखे, इन सारे एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, जितने भी इन सारे एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है ना,
वह 10th स्टैंडर्ड का है। किस लेवल का है? वह 10वीं क्लास का है। इसका मतलब तो आप एक बात समझ जाइए कि अब आप 10वीं क्लास की मैथ पढ़ने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 10वीं क्लास तक ही परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब सिखाया गया है। 11th क्लास से तो आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट सिखाया गया, सेट थ्योरी सिखाया गया, एपी, जीपी, एचपी सिखाया गया। वह मैथमेटिक्स आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वह मैथमेटिक्स आप पढ़ने में बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, और इसीलिए आपको 10th लेवल का मैथमेटिक्स का सिलेबस इन सारे एग्जाम में दिया गया है। अब आपको एक बात समझना है कि क्या यह 10th लेवल का सिलेबस ही सारे एग्जाम में है? तो निश्चित तौर पर सारे एग्जाम में 10th लेवल का सिलेबस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 10th लेवल ठीक से पढ़ा होता तो आज यह फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आज फिर पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, तो एक बात समझ आए कि अब 2-3 साल पढ़ने की जरूरत न पड़े, नौबत ना आए, इसके लिए मैं बीके मिश्रा आपके लिए लेकर आया हूं धुरीना ऐप पर लाइव क्लास मैथमेटिक्स की 100 से 120 घंटे का प्रोग्राम, और उस 100 से 120 घंटे के प्रोग्राम में ये सारे के सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे अपने आप। मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूं, जो मैंने आपसे कहा है ना कि अब मैं एक्सपोज क्या करूंगा, वो जरा समझिए इसे 10th लेवल में हम कभी भी मैथमेटिक्स नाम का सिलेबस नहीं पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि जब बच्चा 11th क्लास में पहुंचता था, जो बच्चे 11th क्लास में पढ़े होंगे मैथमेटिक्स, अगर आप नहीं पढ़े तो आप किसी से, जो बच्चे पढ़े उनसे आप मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जो सिलेबस आपका है, ये सारे एग्जाम का, जितने भी वनडे एग्जाम मैंने आपको बताया, इन सारे एग्जाम का जो सिलेबस है, ये कभी भी, ये सारे एग्जाम का सिलेबस 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ाया गया। कहां पढ़ाया गया था? इन सारे एग्जाम का सिलेबस 10th स्टैंडर्ड में ही था, 10th से ऊपर किसी एग्जाम में नहीं था। तो इसका मतलब 10th लेवल का सिलेबस पढ़ने से सब हो जाएगा, निश्चित तौर पर हो जाएगा। अब पढ़ा कैसे जाए, किस तरह पढ़ा जाए? सारे एग्जाम 10th लेवल के सिलेबस से कवर हो रहे हैं। अब पढ़ा कैसे जाए, इस तरह देखिए कि आपको पता है कि जब बच्चा 11th क्लास में पहुंचा था ना, तो उसे पूछा गया था कि भाई साइंस साइड पढ़ते हो आर्ट साइड? तो उसने कहा था साइंस साइड। जैसे वह कहा था साइंस साइड ना, हमने उससे 2 क्वेश्चन दाग दिए थे कि भाई तुम बायो पढ़ते हो या मैथमेटिक्स वाले हो? तो कहता था ना सर, हम पीसीएम वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं, बायो वाले नहीं है। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की शुरुआत कब से हुई? 11th क्लास से। 11th क्लास से इसकी शुरुआत होती है। इसका मतलब 10th में यह सब नहीं पढ़ाया गया था, और 10th में नहीं पढ़ाया गया था, इसी कारण इस 10th के मैथमेटिक्स में मैथ नहीं कहा जाता, इसे एप्टीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? एप्टीट्यूड कहा जाता है। और एक बात आप समझ जाइए, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वह मैं बता रहा हूं। अगर यह मैथमेटिक्स होता ना, तो यह 10th के बाद 11th क्लास में भी जाता, 12th क्लास में भी पढ़ाया जाता, और फिर बीए बीएससी में भी पढ़ाया जाता, जो कि नहीं है। यह 10th के बाद ब्लॉक हो गया है, उसके बाद नहीं गया। और किसी भी सब्जेक्ट की परिभाषा, डेफिनेशन ही यही है कि अगर उसे 6 लेवल, क्लास 6 में जो बच्चा पढ़ेगा वही बच्चा रिसर्चर भी पढ़ेगा, अगर सब्जेक्ट होगा तो। और यहां आप 10th के बाद इसे नहीं पढ़ते, इसका मतलब ये सिलेबस नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, यह मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट नहीं है। तो है क्या? एप्टीट्यूड। अब इतना तो समझ में आ गया होगा आप सबको कि अरे वाह, इससे इसके पहले तो हमें पता ही नहीं था कि ये मैथमेटिक्स है। ये तो मैथमेटिक्स रियल में 11th क्लास से शुरू होती है, जहां पर डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, अलजेब्रा में मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट पढ़ाया जाता है, जहां पर ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है 11th क्लास से सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला पढ़ाया जाता है, कॉनिक सेक्शन पढ़ाया जाता है, जहां अलजेब्रा में मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, सेट थ्योरी पढ़ाया जाता है, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ाया जाता है। यहां तो वह कुछ नहीं पढ़ाया गया, इसका मतलब यह नहीं है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, और एक बात समझना है कि मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है। अगर यह मैथ होता तो मैथ में फार्मूला होता है, और मैथ में ट्रिक्स होता है, मैथ में एक्स वाई जेड होता है, और मैथ में कैलकुलेशन पढ़ा जाता है, और यह सब मैथ में पढ़ा जाता है। और यही बात आप लोग आज तक पढ़ते आए हैं। हमने यही सब बातें बच्चों से छीन लिया है कि बेटा अगर यह मैथमेटिक्स नहीं है तो इसे पढ़ना बंद कर दो,
फिर पढ़ो कैसे, एप्टीट्यूड से पढ़ो, और इस एप्टीट्यूड के पढ़ने का जो तरीका है वह कॉमन सेंस होता है, कॉमन सेंस से पढ़ा जाता है। इस मैथमेटिक्स में नोटबुक और पेन का यूज नहीं होता, मैक्सिमम यूज खत्म कर दिया जाता है। एप्टीट्यूड ओरल पढ़ा जाता है, मैक्सिमम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ओरल कर जाने। अगर आप मैक्सिमम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बिना एक्स वाई जेड के, बिना फार्मूले के, बिना ट्रिक्स के, बिना कैलकुलेशन के ऐसे ओरल हवा में कर जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यह मेरी गारंटी, मेरा दम। 100 घंटे, 100 से 120 घंटे अगर आपने इस पर दे दिया, 100 से 120 घंटे अगर आपने दे दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आप कहेंगे सर ऐसे कैसे सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसमें रीजनिंग भी है, जीके जीएस भी है, ये भी सब पढ़ना पड़ता है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग एकेडमिक लेवल पर कोई सब्जेक्ट ही नहीं था, तो रीजनिंग की शुरुआत कहां से हुई, रीजनिंग आया कहां से, इसका मतलब रीजनिंग पैदा हुआ होगा मैथमेटिक्स से। तो मैथमेटिक्स, इसका मतलब समझ में आ गया कि मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, मैथमेटिक्स अगर समझ में आ गया, मैथमेटिक्स अगर एप्टीट्यूड लेवल से पढ़ लिए तो रीजनिंग आ गया। यानी रीजनिंग, मैथमेटिक्स पढ़ने का मतलब रीजनिंग आने की गारंटी। और रीजनिंग अगर ठीक से पढ़ लिया, थोड़ा मोड़ा जीके जीएस तैयार हो गया, तो आपका किसी न किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़ी सी इंग्लिश पढ़कर। अब जरा देखा जाए तो मैं आपको यही सब आज बताने वाले हूं, यही सब बताऊंगा कि कैसे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ें, मैथमेटिक्स का एक नया अप्रोच क्या हो, इसीलिए स्पेशल क्लास है आपके लिए। मैथमेटिक्स का नया अप्रोच क्या होगा, नया अप्रोच बिल्कुल होगा कि आपके सिलेक्शन का अप्रोच होगा, जो अभी तक नहीं होता आया है। आप तक खूब किस्से कहानी सुनते आए, एक्स वाई जेड फार्मूला ट्रिक्स रटते आए, इसलिए आपका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ। अब आपका सिलेक्शन जब तब होगा जब आप इस मैथमेटिक्स से ओरल खेलना शुरू करेंगे, ऐसे हवा में क्वेश्चन देखें और बता देंगे। हवा में क्वेश्चन कैसे बताएंगे, कैसे आएगा, यह मैं बीके मिश्रा आपको बताऊंगा, मुखर्जी नगर से डायरेक्ट क्लास करके। अब मैं आपको बता रहा हूं। अब जरा देखा जाए, जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूं, एक एग्जांपल के तौर पर 2-4 क्वेश्चन आपके सामने मैं डाल देता हूं और इसे आप समझिए। तो एक टॉपिक है फ्रैक्शन, भिन्न, जहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन सब क्वेश्चनों को आपको करना पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम भिन्न कहते हैं। भिन्न के बारे में समझिए कि भिन्न यह है कि अगर मान लिया जाए कि यह 5/9 लिखा है, तो इसका मतलब आज से समझिए, आज से इसका मतलब रट जाइएगा। इसका मतलब होता है कि किसी भी संख्या को, किसी भी वैल्यू को, किसी भी धन को, किसी भी नंबर को 9 इक्वल यूनिट में डिवाइड किया गया है, 9 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें से इसका 5 भाग दिया है। कितना भाग दिया है, 5 भाग दिया है। तो 9 में से अगर 5 भाग दिया है तो आप कहेंगे सर शेष कितना बचा, मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर जो रेस्ट बचा है, जो शेष बचा है वह 4/9 होगा। क्या होगा, वह कितना होगा, 4/9। अब मेरे साथ आप बोलिएगा इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपसे कहूं 5/12, इसका मतलब किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, 12 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें से इसका 5 भाग दिया है। तो अब 5 भाग दिया है तो रेस्ट कितना बचा, तो आप कहेंगे सर रेस्ट बचा है 7 यूनिट, 7 भाग बचा है, यानी 7/12। राइट, यहां तक बात क्लियर हुई। अब इसी पर मैं आप एक दो क्वेश्चन डाल देता हूं, जरा देखिए। इस एक दो क्वेश्चन को आप समझकर कर सकते हैं, और बिना एक्स वाई जेड के, मैंने आपसे कहा बिना एक्स वाई जेड के करिएगा। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि 4/9 ऑफ अ नंबर इज 240, देन कैलकुलेट द नंबर। किसी संख्या के 4/9 भाग का मान 240 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो आप कहिएगा कि सर 4/9 का मतलब होता है कि संख्या होगी 9 भाग में, उसमें से इसका 4 भाग दिया है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 240 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह 4 भाग की वैल्यू 240 है। एक भाग की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा कितना, 60। जब 4 भाग की वैल्यू 240 है तो एक भाग की वैल्यू निकालने के लिए आपको भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो 60 आएगा, 60। और संख्या कितने भाग में है, 9 भाग में है, तो 9 6 9 6 54, 9 6 54, यानी वह संख्या 540 होगी। वह संख्या आपको क्या मिल गई, 540 मिल गई। बिना एक्स वाई के कर लिया।
आप क्या करते कि माना संख्या x 5xy, फिर आप कैसे करते कि 4x/9 इज इक्वल टू 240, तो x की वैल्यू निकालते ना। ऐसी गलती अब मत करो, क्योंकि 10th लेवल की मैथमेटिक्स में यह सब करने की जरूरत नहीं है, और आपको केवल और केवल गोला भरना है। तो गोला भरने वाली कला सीखो ना, गोला भरने वाली कला सीख जाओ, और वहीं से आपका काम बन जाएगा, और वहीं से नौकरी लग जाएगी। और नौकरी लग गई तो आप समझिए कि घर परिवार नात रिश्तेदार की सबकी तकदीर बदल जाती है। और उसी तकदीर को बदलने का प्रयास मैं बीके मिश्रा यहां से करूंगा आपके साथ। आइए देखते हैं। जैसे अब मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति है, वह अपने वेतन का 5/12 भाग खर्च कर देता है, 5/12 भाग खर्च कर देता है। इस प्रकार वह बचत करता है 28,000 रुपए की। कितने रुपए की बचत? उसकी 28,000 रुपए की है। तब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए उसका वेतन क्या होगा। क्वेश्चन कैसे कहा जाएगा कि अ पर्सन स्पेंड 5/12 पार्ट ऑफ हिज सैलरी, इन दिस वे ही सेव्स ₹28,000, देन कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द पर्सन। हिंदी में कहा जाए कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 5/12 भाग खर्च कर देता है। इस प्रकार से वह 28,000 रुपए की बचत करता है। तो व्यक्ति के वेतन की गणना कीजिए, तो तुरंत आप बिना XYZ के शांत होकर सिर्फ ऐसे सोचिएगा कि सर 5/12 का मतलब होता है कि वह संख्या 12 यूनिट में रही होगी, यानी व्यक्ति का वेतन 12 भाग में था, उसमें से 5 भाग खर्च कर दिया, तो बचाया होगा 7 भाग, 7 यूनिट। और क्वेश्चन में कह रहा 28,000 बचा रहा है, इसका मतलब यह 7 यूनिट की वैल्यू 28,000 है। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 4,000 आएगा। कितना आएगा? 4,000 आएगा। और वह संख्या कितनी यूनिट थी? 12 यूनिट थी। 12 चौके 48,000, यानी वह संख्या 48,000 थी। समझ में आ गई मेरी बात? इस तरह से अगर इसे ओरल करना पड़ता, हवा में करना पड़ता, बिना नोटबुक और पेन के यूज का करना पड़ता, और गोला भरने के लिए करना पड़ता, तो आपको आप इसे कैसे करते कि सर 5/12 का मतलब 5/12 का मतलब सैलरी 12 यूनिट में थी, 12 में 5 भाग खर्च कर दिया, बचाया होगा 7 भाग, और 7 की वैल्यू 28,000, एक की वैल्यू 4,000। और अब जरा देखा जाए कि 12 यूनिट की वैल्यू 12 चौके 48। यहां तक बात समझ आ गई? यही वह तरीका है जहां से एक नया अप्रोच, नया तरीका, नया कॉन्सेप्ट और एक नया रास्ता आपके लिए लेकर आऊंगा। और मैथमेटिक्स का यह तरीका आपके लाइफ चेंजिंग गेम होगा, आपका करियर बदल देगा। और आपका करियर बदला तो आपके नात रिश्तेदार, माँ बाप का भी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। और इसी अप्रोच पर मैं काम करूंगा। और मैं बीके मिश्रा पिछले 10 से 12 सालों से जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, जो मेरा अनुभव रहा है, बच्चों के सिलेक्शन का जो मेरे साथ रिकॉर्ड रहा है, वही रिकॉर्ड आपके साथ बनाऊंगा और आपके लिए इस तरह से प्रयास हम लोग करेंगे। तो यह क्लास धुरीना ऐप पर लाइव लाऊंगा, और धुरीना ऐप पर इस क्लास के लिए आपको आना पड़ेगा, और वहां यह कोशिश होगी कि आपकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाए। इसी के साथ आज मैं यहीं रुकूंगा। मैं बीके मिश्रा, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना और सभी का आभार।